अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो आजकल हमारे घरों में मामूल बन चुका है। बहुत से देखने वालों और सुनने वालों ने हमारे कमेंट सेक्शन में एक सवाल की सूरत में हम मौजू हमारे साथ शेयर किया है और हमारे चैनल से रिक्वेस्ट की है कि हम इसका तफसील से जवाब ज़रूर दें। उन्होंने हमारी टीम से ये पूछा है कि अक्सर देखने में आया है कि मस्जिद में जमात के बाद इमाम साहिब अपना मुसल्ला अगली साइड से फुल कर लेते हैं और इसी तरह घरों में और जहाँ जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं ये मामूल देखने को मिलता है। नमाज के बाद जाए नमाज का अगला कोना मोड़ दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि इसकी कोई शरई हैसियत है या नहीं, अगर नहीं तो इमाम साहिब और लोग ऐसे क्यों करते हैं, और ये भी बताएंगे कि जाए नमाज को अगली नमाज के लिए उसी तरह रख दिया जाए तो इसमें क्या कोई हर्ज है या नहीं। तफसीलन आपके साथ ये बातें शेयर करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं आपसे एक इल्तमास करना चाहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली जो वक्तन फवक्तन वीडियोस हैं जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं वो आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें और उनसे मुस्तफीद होते रहें। अब चूंकि अपनी रूटीन लाइफ में हम ये मामला काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, चुनांचे ये सवाल हमारे लिए बहुत अहम था, इसीलिए हमने मुख्तलिफ उलमा से राब्ता किया, मुख्तलिफ किताबों का मुतालिया किया और आर्टिकल्स भी पढ़े और आज हम आपको इसका मुफस्सिल जवाब ज़रूर देंगे। जब हमने उलमा के आगे ये सवाल रखा कि अक्सर देखने में आया है कि लोग नमाज पढ़ते हुए उठने से पहले जाए नमाज को मोड़ कर रख देते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है या इसका कोई हुक्म मौजूद है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो दोस्तों, उलमा की राय का इस चीज़ पे इत्तफाक था कि मुसल्ले को मोड़ देना ना तो फर्ज है, ना वाजिब और ना ही सुन्नत है, और इसके साथ साथ ना ही ये अदब नमाज में शुमार किया जाता है, बल्कि एक ऐसी बात है जिसका कोई हवाला तारीख की किताबों में नहीं मिलता है। दोस्तों, उलमा का ये भी मानना था कि ख़वातीन हज़रात अक्सर नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज का कुशन ये समझ कर उल्टाना ज़रूरी समझ लेते हैं कि शायद शैतान इस पर नमाज पढ़ लेगा। उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि ऐसी लाख बात का तारीख में हवाला कहीं नहीं मिलता, ये एक फजूल चीज़ है और जो नस्ल दर नस्ल हमारे तक आन पहुंची है और हम भी इस अंधी तनकीद में इसको फॉलो करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, पर ऐसा करने वाले आलिम और गैर आलिम सभी हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? तो अक्सर गैर आलिम दोस्तों ने वही जवाब दिया जो हम अपनी नानियों दादियों के ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं कि जनाब अगर कोना ना मोड़ा जाए तो शैतान आकर जाए नमाज पर नमाज पढ़ने लगता है। अब जो लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं उनके पास वैसे तो कोई दलील से जवाब मौजूद नहीं, पर वैसे ही मुस्कुरा कर कहते हैं, मगर हैरत इस बात पर है कि वो आइंदा ऐसा करना भी नहीं छोड़ते। कितनी अजीब बात है ना कि वो शैतान जो एक सजदा करने को तैयार ना हुआ और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आया और अल्लाह ताला ने उसे अपने दरबार से निकाल बाहिर किया, वो अगर आप अपनी जाए नमाज का कोना ना मोड़ेंगे तो भला क्यों आकर नमाज अदा करेगा। और ख़वातीनों हज़रात, बाज़ उलामा ने तो अज़राए तवफ़्फ़ुन ये बात कही कि अगर बिलफ़र्ज़ महल एक मिनट को मान भी लिया जाए कि जाए नमाज का कोना तह ना करने से उस पर शैतान आकर नमाज पढ़ लेता है तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि वो शैतान, वो इब्लीस जो सदियों से मोमिनीन को अल्लाह ताला की राह से भटकाता चला आ रहा है, आप इब्लीस को राह रास्त पर लाने का वसीला बन जाइए, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। अगर वो नमाज पढ़ता है तो आपकी जाए नमाज पर तो पढ़ने दीजिए। लेकिन दोस्तों, उलामा का कहना ये था कि अगर आपके इस अमल के पीछे यानी आप नमाज पढ़ के जाए नमाज का कोना मोड़ कर रख देते हैं ये सोचकर जाए नमाज की तकरीम और ताज़ीम होनी चाहिए, तो फिर भी आप ये कर सकते हैं कि पूरी जाए नमाज को तह करके पाक साफ और ऊंची जगह पर रख दें, बजाय इसके कि वहीं पर जाए नमाज पड़ी रहे और आप सिर्फ कोना मोड़ने पर इक्तफा कर लें। लेकिन अगर ऐसा करने के पीछे आपके जहन में वही वहम है जो हमारी दादियों नानियों के ज़माने से हम तक चला आ रहा है तो ऐसा अमल बिल्कुल फजूल और इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ख़वातीनों हज़रात, ऐसी कितनी सीना बसीना तोहमात हमारे आबाओ अजदाद से चलते चलते हम तक पहुँचती हैं जिनमें से किसी को तारीख़ इस्लाम में कोई अहमियत हासिल नहीं है, लेकिन अफसोस है कि वो हमारे घरानों में बहुत ही शिद्दत से अपनाई जाती हैं। मसलन रात को झाड़ू ना देना कि इससे घर खाली हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला की तरफ से जो रिज़्क़ नाजिल होता है वो घर से रुखसत हो जाएगा और घर में गुर्बत आ जाएगी। इसी तरह घरों में फॉलो किया जाता है कि कैंची खाली ना चलाई जाए क्योंकि इससे घरानों में झगड़ा होता है। बाज़ लोग ये मानते हैं कि खाली झूला ना झुलाया जाए क्योंकि इससे घर में या तो बच्चा ही नहीं पैदा होता या अगर होता है तो मालूद बच्चे को नुकसान होता है। इसी तरह बाज़ लोग ये मानते हैं कि झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए क्योंकि इससे सूखे की बीमारी लग जाती है। और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि चौखट पर बैठकर खाना खाने से इंसान मकरूज हो जाता है वगैरह वगैरह।
जबकि दीन इस्लाम कुरान हदीस में ऐसे तोहमात का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगें और अपने घरों को दीन इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आरास्ता करें, ना कि इन तोहमात को अपना कर खामखा अपनी आखिरत खराब करें। कलमा तय्यबा के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत, रब्बानियत और हक में मुतलिक होने का ईमान और अकीदा मौजूद है, लेकिन ये कलमा पढ़ने के बावजूद बदकिस्मती से आज के मुसलमान उन तमाम खराबियों में मुलव्विस हो गए हैं जिनमें कभी मुशरिकीन अरब मुब्तला होते थे। शुगन लेना, फॉलगिरी करना, जादू और टूने टोटके इस हद तक हमारे मुआशरे में रवाज पा चुके हैं कि अब जादू और फॉलगिरी धंधा करने वाले और तोहमत को फरोग देने वाले हमारे मुआशरे में यूं नुमाया हो गए हैं कि मुल्क भर की दारो दीवार पर जा बजा चौकिंग नजर आती है। और अब तो ये बीमारी यहाँ तक फैल चुकी है कि अखबारात के अंदर भी इश्तिहारात बाजी का सिलसिला चल निकला है। अल्लाह ताला इस ज़ोफ़े ईमानी और अकीदे की कमजोरी की सख्ती की ममूनियत फरमाता है। कुरान मजीद की सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में वाज़े तौर पर इरशाद है कि शराब, जुआ, अस्ताने और पांसे यानी फालगिरी और नेक और बद शुगन लेना सब गंदे शैतानी अमल है, इनसे परहेज करो। इसी तरह हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक के जरिए तमाम तरह की बदअकीदियों, तवाहम परस्तियों और बदशुगनियों की सख्ती से तरदीद फरमाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लातादाद इरशादात मरवी हैं कि आपने इन तमाम किस्म के तोहमात को बातिल करार दिया। ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम तो आया ही इस किस्म की चीज़ों के खात्मे के लिए था। जो चीज़ें ज़माने जहालियत की पैदावार थी, आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत का एक वाक़या सुनाते हैं। मिस्र में ज़माने जहालियत से ये तसव्वुर और तवाहम पाया जाता था कि साल में एक दफ़ा दरिया नील में एक कंवारी खूबसूरत लड़की को दरिया में डाला जाएगा। इस अमल को वो इसलिए अंजाम देते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो दरिया नील ठहर जाएगा और पानी ख़त्म हो जाएगा, और उनका इस बात पर इत्तेकाद भी बहुत मजबूत था। जब इस्लाम इस सरजमीन पर पहुंचा और हज़रत अमार बिन अलास गवर्नर मुकर्रर किए गए तो यही सूरत हाल पेश आई। लोग आपके पास जमा हो गए और अपनी साबका रवायात के जिक्र किए, लेकिन हज़रत अमार बिन अलास ने साफ कह दिया कि ये तो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, ऐसा तो नहीं किया जाएगा। फिर आपने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ख़त लिखा और हालात से वाकिफ किया। हज़रत उमर ने इस जवाब में एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इसे दरियाए नील में डाल दिया जाए। हज़रत अमार बिन अलास ने इसी दरियाए नील में डाल दिया तो पानी पूरी रवानी के साथ बढ़ना शुरू हो गया और वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। उस खत में हज़रत उमर ने लिखा था कि ये अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से दरियाए नील है। अगर तो दरियाए नील अपनी तरफ से जारी होता था तो मत हो, लेकिन अगर अल्लाह वाहिद कहर ने तुझे जारी किया है तो हम उसी से सवाल करते हैं कि वो तुझे जारी रखे। इस तरह ज़माने जहालियत के गलत दस्तूर और रवाज का न सिर्फ खात्मा फरमा दिया बल्कि इस्लाम की हकमियत और अल्लाह ताला की ताकत और फजीलत को वाज़े फरमा दिया गया। तो दोस्तों, आज ज़रूरत इसकी है कि हम इसी तरह की बदफेलियों, बदशुगनियों से और तवाहम परस्तियों से निजात हासिल करें। इस्लाम ने अपनी आमद के साथ अकायद की खराबियों में मुब्तला इंसानों को एक साफ सुथरा और सीधा सादा अकीदा अता किया। गैर अल्लाह के खैर और शर और नफ़े नुकसान के मालिक होने के वाज़े तरदीद फरमाई। कुफ्र और शिर्क और तोहमात के दलदल में फंसी इंसानियत को इंतहाई खूबसूरत तालीमात से नवाजा और अकीदाई तौहीद की अज़मत को दिलो दिमाग में उजागर किया और तमाम किस्म की तवाहम परस्तियों और बुत परस्तियों से हटाकर अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़ दिया। इस्लाम के आने से पहले लोग मुख्तलिफ बदअकीदियों और तरह तरह की खराफात में मुब्तला थे, जैसे कि बदशगुनी लेना, परिंदों के जरिए फाल निकलवाना, पत्थरों और चीज़ों से फ़ायदा और नुकसान को और सितारों को देखकर अच्छाई और बुराई के फैसले करना, जानवरों के जरिए बदगुमान होना और इसी तरह की बेशुमार खराबियाँ उस मुआशरे में पाई जाती थी। इस्लाम ने इन सब का काला कम्मा किया और ऐसी तालीमात दी जिनसे किसी भी किस्म की बदगुमानी और वहमो बदशगुनी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इस अमल की है कि हम वापस अपनी बुनियाद की जानिब लौट चलें, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को अपनी नज़र के सामने रखें और सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें और जो कब्रूहात हमारे दीन में शामिल होती जा रही हैं उनसे निजात हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और आपसे एक इल्तमास करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली जो वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ हैं जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक बिला तातुल मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें।
میرے دوستوں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے یا تجویز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ حافظ۔